वाराणसी धातु उद्योग के केंद्र के रूप में मशहूर रहा है। यहाँ पर पीतल, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम व कस्कूट के बर्तन व सजावटी वस्तुओं के निर्माण में उद्यमियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रही है। यहाँ के बने कलात्मक बर्तन व सजावटी वस्तुओं की मांग अपने जिले व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। वर्तमान में इन धातुओं के बने उपहार स्वरूप वस्तुओं का प्रचलन और बढ़ा है, जिससे इन उद्योगों को और भी बल मिल रहा है। इनमें कई उद्यमी ऐसे हैं जो इन धातु उद्योगों को अपने परंपरागत व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। ये काम का ना मेरे बाबा दादा सब लोग करते आ रहे हैं, हम भी इसमें जुड़े हुए हैं और आगे भी का नाम है कि ये काम करते रहेंगे। और इस काम में अच्छा है प्रॉफिट, तो हम बाहर जाके काम करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ये धातु उद्योग मूल रूप से हमारी आवश्यकताओं व बदलते समाज के परिवेश पर भी निर्भर है। कब किस डिजाइन, किस तकनीक तथा उत्पाद में और क्या बदलाव करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए समाज में सर्वोपरि बने हैं। इन उद्योगों का मुख्य क्षेत्र कबीर चौरा, बुलेटन, काशीपुरा, जालपा देवी एवं ठठेरी बाजार है। आइए सबसे पहले यहाँ के पीतल उद्योग से आपका परिचय कराते हैं। यहाँ के पीतल के बने बर्तन व सजावटी वस्तुएं हों या फिर देवी देवताओं की मूर्तियां, इसका प्रचलन काफी प्राचीन है। इस उद्योग में हमारे परंपरागत शैली की झलक देखने को मिलती है। आइए चलते हैं इन वस्तुओं के निर्माण की ओर। इसका कच्चा माल स्थानीय बाजार में आसानी से उद्यमियों को मिल जाता है। कच्चे माल के बाद जरूरत होती है डाई की। यह लोहे का एक सांचा होता है जिसका उपयोग सभी तरह के धातु के वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ये डाई बनाने का मैं काम करता हूँ और हमारा परिवार इसी से होता है और भी लोग इसको डाई बना के अपना पालन पोषण कर सकते हैं। पीतल के शीट के छोटे बड़े टुकड़ों को मशीन पर डाई लगाकर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद इसकी छिलाई की जाती है और छिलाई के साथ इसकी पॉलिश भी हो जाती है। पीतल की ये तैयार वस्तुएं ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह हम देखें तो इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। इसी क्रम में आपको तांबे के बर्तन व सजावटी वस्तुओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। वैसे आजकल तांबे के ग्लास और जग का प्रचलन बढ़ा है। तांबे के बर्तन में जल रखकर पीना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। वहीं धार्मिक अनुष्ठानों में तांबे की बनी वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है। पंचपात्र लोटा, प्लेट, थाली, अर्घा, कलश। पीतल की ही भांति तांबे का कच्चा माल भी स्थानीय बाजारों में आसानी से मिल जाता है। तांबे के छोटे छोटे टुकड़ों को पीतल की ही भांति डाई मशीन पर लगाकर अलग अलग तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं ये कारीगर। कुछ वस्तुएं हाथों द्वारा तैयार की जाती हैं। ये हमारे काम जो कर रहे हैं, ये हमारे पिताजी पहले कम से कम 35 साल पहले से कर रहे हैं। उनसे हमने सीखा और उसके बाद ये सब हम लोग करके अपना पेट पालन कर रहे हैं। और ये पिंडदान उनमें आता है, पूजे पाठ में आता है, यही प्रयोग में ये सब काम में आता है। आइए हम लोग सबसे सस्ता और टिकाऊ धातु एल्युमिनियम से बने बर्तन, सजावटी वस्तुओं के विषय में थोड़ी जानकारी लें। एल्युमिनियम के बने दैनिक उपयोग के बर्तन, तवा, कड़ाही, पतीला, डब्बा, छोटे खलबट्टे, चौका इत्यादि सस्ता व टिकाऊ होने की वजह से समाज के लगभग कई वर्गों के घरों तक पहुंचते हैं। बनारस का ये प्रोडक्ट बनाता हूँ और इसको मैं बनाकर बेचता हूँ ऑर्डर के अनुसार। ये हमारा प्रोडक्ट बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। एक बार जैसे लेने पर ये लाइफ टाइम के लिए छुट्टी हो जाती है। इसमें कभी पॉलिश नहीं ख़राब होने पर ये दोबारा इस पर पॉलिश हो जाएगी। और इसमें रोज़गार के बहुत सारे अवसर भी हैं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये पूरे भारत में सप्लाई होता है ऑर्डर के अनुसार। ये दक्षिण भारत में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है
और उत्तर भारत में मंदिरों वगैरह में लोग ले जाते हैं, घर के सजाने के तौर पर यूज करते हैं, शादी ब्याह वगैरह में सभी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। एल्युमिनियम के बर्तन को छोड़कर इसके बने इन सजावटी वस्तुओं व देवताओं को मूर्तियों को देखें तो बिल्कुल चांदी जैसे दिख रहे हैं। इनमें ज्यादातर वस्तुएं ढलाई करके बनाई जाती हैं। ये एल्युमिनियम बर्तन का व्यवसाय करता हूँ। ये एल्युमिनियम सबसे सस्ता धातु है, सभी लोगों के घर में उपयोग में आता है। इसी क्रम में आपको कसकूट के बर्तन उद्योग की जानकारी देते हैं। इसे पीतल, तांबा, गिलट जैसे कई धातु मिलाकर बनाया जाता है। बनारस में इसकी ज्यादातर वस्तुएं ढलाई के द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसके बाद इनकी भी पॉलिश अन्य धातु के वस्तुओं की तरह छिलाई करके की जाती है। यह पीतल की अपेक्षा थोड़ा हल्का पीला होता है। इसी कड़ी में आपको बनारस में बने चांदी के बर्तन व सजावटी वस्तुओं से अवगत कराते हैं। बनारस में इस उद्योग से जुड़े बर्तन व कलात्मक वस्तुओं का इतिहास काफी पुराना है। चांदी की वस्तु बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार बाजार मांग के अनुरूप चांदी के टुकड़े को मशीन द्वारा डाई के माध्यम से आकृति प्रदान करते हैं। चांदी की वस्तुएं बनाने में समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। इसे 2 से 3 बार मशीन से उतार कर गर्म करते हैं, फिर इसे तेजाब से साफ करते हैं। इसके बाद इसकी छिलाई व पॉलिश करते हैं। मांग के अनुसार या तो छिलाई करके बाजार में बेचते हैं या फिर उन पर नक्काशी करते हैं। ये उद्यमी अपने पुश्तैनी व्यवसाय को रोजगार के रूप में अपनाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मैं 15 साल से चांदी का मुकुट, बर्तन वगैरह बना के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। इस धातु उद्योग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को अपनी ऊर्जा से इस उद्योग को आगे बढ़ाता ये उद्यमी। मैं चांदी के बर्तन और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं हम लोग। इसमें हमने एमएसएमई में 8 लाख का लोन लिया है और जिसमें साल का करीब लगभग 2 करोड़ का टर्नओवर है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत से लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और भविष्य में चाह रहे हैं कि ये इस काम को जो है आगे जो है बढ़ावा मिले।